नमस्कार दोस्तों, क्या 2024 में भाजपा का खेल खत्म हो जाएगा? क्या कांग्रेस बना लेगा अपनी सरकार? आज हम सी वोटरों के माध्यम से लोकसभा चुनाव का सर्वे देखने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। इससे पहले देश की तमाम पार्टियां कमर कस रही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारी में लग चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। देश में दो ही पार्टियों की मुख्य रूप से टक्कर होती है, कांग्रेस और बीजेपी की। देखना यही होगा, क्या इस बार कोई नई पार्टी टक्कर दे सकती है या कांग्रेस और बीजेपी की मुख्य रूप से टक्कर देखी जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने छोटी छोटी पार्टियों को लेकर एक महागठबंधन बनाया है बीजेपी को हराने के लिए। अब देखना यही होगा, क्या बीजेपी को हराकर राहुल गांधी रच देगा इतिहास और राहुल गांधी बन जाएंगे देश का प्रधानमंत्री। दोस्तों, लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 272 सीट जीतनी होगा, तो उस पार्टी की सरकार बन जाएगा। आखिर देखना यही होगा दोस्तों, सी वोटरों के माध्यम से किस पार्टी को बढ़त मिल रही और किस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कोई लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना 2024 में किस पार्टी की बन रही सरकार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें, 80 में से बीजेपी को 30 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को 40 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं कर्नाटक की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 28 सीटें, 28 में से बीजेपी को 18 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 48 सीटें, 48 में से बीजेपी को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 28 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 42 सीटें, 42 में से बीजेपी को 15 सीट मिल सकती है और महागठबंधन को 17 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें, 25 में से बीजेपी को 15 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 10 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं बिहार की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 40 सीटें, 40 में से बीजेपी को 10 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 30 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 39 सीटें, 39 में से बीजेपी को 10 सीट मिल सकती और कांग्रेस महागठबंधन को 29 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 29 सीटें, 29 में से बीजेपी को 10 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 19 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं नागालैंड की। यहाँ पर मात्र लोकसभा की 1 सीटें, 1 में से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा। अगले राज्य की बात कर लेते हैं गुजरात में। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें, 26 में से बीजेपी को 15 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 11 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें, 25 में से बीजेपी को सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 16 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 21 सीटें, 21 में से बीजेपी को 12 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 9 सीट मिल सकती है। अगले राज्य आ जाता केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं, 20 में से बीजेपी को 7 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 13 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं तेलंगाना की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 17 सीटें, 17 में से बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 9 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं असम की। असम में कुल लोकसभा की
14 सीटें हैं, 14 में से बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 में से बीजेपी को 6 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें, 13 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 10 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं, 11 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं हरियाणा की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में कुल लोकसभा 2 सीटें हैं, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीट है, 2 में से बीजेपी को 1 मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा और कांग्रेस महागठबंधन को 2 में से 2 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं मेघालय की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में कुल लोकसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला राज्य आ जाता है मिजोरम। यहाँ पर मात्र 1 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीट जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा। अगले राज्य की बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं मणिपुर की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का सर्वे। इसको देखकर बीजेपी वालों की नींद उड़ गई होगा। लोकसभा में कुल 543 सीटें, 543 में से बीजेपी को 222 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को 321 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो सी वोटरों के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है केंद्र में। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बीच में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपका हिंदी में हो तो सदस्य ले लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको दबा देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आए और आप देख लो। और कमेंट करके अपने राय ज़रूर देना किस पार्टी की सरकार बन रही। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।